हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं कल रात की एनर्जीज। आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज क्या थी, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं। सो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की कल रात की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थी, कल रात क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं कल रात की एनर्जीज। यहाँ पर द मून एनर्जी है। द मून एनर्जी बता, यहाँ पर पाइसेस मीन राशि का ये कार्ड है। ऐसा नज़र आता है कि कल रात ये बेचैन थे। जैसे कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है ना कि इंसान को समझ में नहीं आता। जैसे हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में जाते हैं ना, हमें कुछ समझ नहीं आता, हमारा मन बेचैन रहता है। और अगर कोई पूछे कि मन बेचैन क्यों है, तो हम उसका आंसर भी नहीं कर पाते हैं कि हमारा मन बेचैन किस लिए था। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनका मन बेचैन था। इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों था इनका मन बेचैन, ये क्यों इतनी बेचैनी को जो है कल रात महसूस कर रहे थे। ठीक है, 2 ऑफ कप्स यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपको कल रात बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। यही रीज़न है कि इनका मन बेचैन था। हो सकता है अभी आप दोनों अलग हो रखे हो, सेपरेशन में हो या ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये रिलेशनशिप इनके दिमाग से नहीं जा रहा, आपकी यादें इनके दिमाग से नहीं जा रही हैं। यही इनको बेचैन करती हैं, यही इनको परेशान करती हैं। इनको एक्चुअली यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ना आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन को ना फीलिंग्स हैं, लेकिन मून एनर्जी ये भी बताते हैं कि क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये खुद इनके मन में ये सवाल चल रहे थे कि यार मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, या मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ, मुझे इतनी परेशानी क्यों हो रही है उसके ना होने से मेरी लाइफ में। तो ये क्वेश्चंस भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहे थे। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है यहाँ पर, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी। बहुत कुछ दिल में है इनकी, और बहुत कुछ इनको आपसे कहना भी है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका ना मन भी करता है कि आपके लिए कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा करें जो आपको खुशी दे या आपको स्पेशल फील करवाए। या फिर मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये पुराने दिनों को बहुत याद करते हैं। अगर आपने उनके लिए कोई स्पेशल मोमेंट बनाया था, लाइक उनके बर्थडे पर आपने कुछ स्पेशल उनके लिए किया था, तो ये उस पल को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और इनके दिमाग में ना एक ही चीज़ क्लिक हो रही है कि यार वो शख्स मुझे इतना प्यार करता था, वो लड़की या वो लड़का मुझे इतना प्यार करता था, तो क्या उससे दूर रहना मेरे लिए ठीक है, क्या उसको छोड़ देना मेरे लिए ठीक है, क्या मैं यहाँ पर सही डिसीज़न हूँ अभी उससे दूर हो कर के। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी और ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी। बिकॉज मुझे लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है उनके लिए, उनको खुश रखने के लिए, उनको स्पेशल फील करवाने के लिए। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर एक ऐसी स्थिति पर खड़े हैं जहाँ उनको एक फ़ैसला लेना है, एक बड़ा फ़ैसला जो कि उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि क्रॉस रोड की यहाँ पर एनर्जी है। आई फील आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अब कुछ नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में। आप जहाँ पर आप हो और जो सिचुएशन आपकी चल रही है, अगर आप उनको देखते होगे तो आपको यही फील होता होगा कि अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो बाकी कार्ड्स है वो भी यही बता रहे हैं कि ख़त्म नहीं हुआ है। बट आपके पार्टनर अभी एक ऐसी स्थिति में जहाँ उनको एक डिसीज़न लेना पड़ेगा। और दूसरा, उन्होंने कभी, उनके दिमाग में, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में चीज़ ज़्यादा है कि आपने कभी सोचा नहीं था कि रिलेशनशिप इस तरीके से एंड होगा,
या हम दोनों इस तरीके से अलग हो जाएंगे। आई फील आपने ऐसा कभी नहीं सोचा था, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था एंड सडनली फिर इस चीज़ें इस तरीके से हुई। सो वो जो लास्ट टाइम आपकी बातचीत रही, मुझे दिखाई देता है कि उसको भी ये बहुत ज़्यादा, मतलब इनके दिमाग में वो बातें बहुत ज़्यादा घूम रही हैं जो लास्ट टाइम बात हुई थी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में रही हो, जिसकी वजह से ही आप दोनों अलग अलग हुए हो। तो मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, और मैं ना ये बोलूँगी कि आपको सोच लेना है। अगर आपको कंफर्म है थर्ड पार्टी का तो ये उनके लिए ही है, ठीक है। बाकी अगर आपको पता ही नहीं है तो आप अपने मन से थर्ड पार्टी मत जोड़िए, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी हो, बट जिनको कंफर्म है उनके लिए मुझे दिखाई देता है मे बी फील थर्ड पार्टी सिचुएशन रही जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। और यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी भी आई फील अब नहीं रही है उनकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज आए, अब वो भी नहीं है उनकी लाइफ में, ठीक है। ऐसा कुछ दिखाई देता है। द हरमिटिया यहाँ पर मुझे दिख रहा है, अगर आप ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है जिसके कारण आप दोनों के बीच में इशू आया है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि उस थर्ड पार्टी से अभी इनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। डिटैचमेंट वाली एनर्जी है, डिटैच यानी कि कोई अभी उससे अटैचमेंट नहीं है, ना उससे कोई बातचीत हो रही है इनकी, क्योंकि यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट मोड में आपके पार्टनर, जहाँ वो अकेले बैठे हैं, अपने आप के साथ हैं और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं है। खुद के साथ बैठ कर के सोचना, अपनी खुद की कंपनी को जो है एंजॉय करना। इन्जॉय तो मैं नहीं बोलूँगी, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि खुद के साथ ज़्यादा रह रहे हैं, ज़्यादा। जैसे कि मान लो ये ऑफिस जाते हैं, ये जॉब करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है, शांत बैठे हैं। घर पे आते हैं तो घर वालों से भी ज़्यादा बातचीत नहीं है, शांत है, अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। फ्रेंड ग्रुप में है तो भी मतलब जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलता था वो बिल्कुल चुप है, ठीक है। एंड शायद इनको ये पूछते भी होंगे इनके दोस्त वगैरह, इनके फैमिली वाले, कि तुम इतना चुप चुप क्यों हो, तुम ऐसे क्यों हो, ऐसे उदास उदास से क्यों हो, क्योंकि एनर्जी में वही आ रहा है निकल करके कि बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है ये। हर्मिट है, वर्गो, कन्या राशि। एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। मैं ये देख लेती हूँ ये चाहते क्या है, इनका मन, इनका दिल। ये बेशक खुद तो अभी कंफ्यूज है, लेकिन इनका जो मन है, इनका जो दिल है, वो क्या चाहता है वो मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। इनको आपके अंदर एक अच्छा लाइफ पार्टनर नज़र आता है, तो ये दिल से चाहते हैं कि आपके साथ ये फैमिली बनाएं, आपके साथ ये आगे बढ़ें, आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। बिकॉज इनको ऐसा अभी बेशक ये और सारी प्रॉब्लम्स और सारी चीज़ों की वजह से कुछ डिसीज़न ना ले पा रहे हो, लेकिन अगर इनके मन की और इनके इंटेंशन की बात करूँ तो ऐसा नज़र आता है कि ये जो पर्सन है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये वो कनेक्शन है जिसके लिए लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जिससे ऐसा कनेक्शन भगवान से मांगा जाता है कि हमें ऐसा पार्टनर मिल जाए, ऐसा रिश्ता मिल जाए, तो इनको वो लगता है। दूसरी चीज़ थर्ड पार्टी का मैं बता देती हूँ, मुझे लग रहा है कुछ कल ही इन दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ है, ठीक है। कल रात को ही शायद इनकी फाइनल कोई बात हुई है और ख़त्म हुई हैं चीज़ें। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यह आपके साथ इन लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, हर चीज़, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपके लिए, और हर चीज़ ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स में आप हमेशा उनके साथ रहो, ठीक है। तो आपके साथ इनको जो है बहुत से छोटे छोटे सपने हैं जो कि ये चाहते हैं कि पूरे हों। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, इनको ये कनेक्शन अबंडेंस से भरा हुआ दिखाई देता है। तो इनको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में बहुत अबंडेंस है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है, और
प्यार है। यहाँ पर ना इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सपोर्टिव रहोगे, इनकी फैमिली में जब आप जाओगे तो सब बहुत एक होता है ना, सूटेबल हो आप उनकी फैमिली के लिए। इनको लगता है कि अगर आप गए तो इनकी फैमिली बहुत खुश रहेगी, आपकी वजह से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये जो इनके मन में है, जो इनको लगता है, जिस पर शायद ये बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो अदर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हैं उनकी वजह से उनको पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट यहाँ पर इनको जो लगता है वो यही कि आपसे बेस्ट इनको लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। और जिस तरीके का फ्यूचर इनको आपके साथ लगता है सोचने पर, तो वो बहुत, इनको लगता है कि बहुत स्टेबल, सारे सपने पूरे हो रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, सब बहुत हैप्पी हैं, क्योंकि 10 ऑफ कप्स 10 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही बहुत बेहतरीन एनर्जी है। यहाँ पर है टेम्परेंस, आपको बहुत अच्छा मानते हैं। इनको लगता है कि आप जो है किसी के साथ कनेक्शन जोड़ते हो तो दिल से जोड़ते हो, अपना फ़ायदा नहीं देखते हो। हमेशा आपका ऐसा रहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि देखते हैं कि मेरा बेनिफिट क्या है, इस रिश्ते में मेरा फ़ायदा क्या है, बट आपने कोई फ़ायदा नहीं देखा इस रिश्ते में, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि आप हमेशा बहुत बैलेंस होकर के चलते हो, या चीज़ों को बहुत बैलेंस में लेकर के चलते हो, दिल के बहुत साफ़ हो एंड बहुत शांत हो, हर चीज़ को बहुत आराम से अंडरस्टैंड करते हो, जल्दबाजी नहीं करते हो, तो आप इन्हें बहुत अच्छे लगते हो। एंड दूसरा यहाँ पर हीलर, आई फील उनको आपसे हीलिंग एनर्जी मिलती है, या आपको बहुत अच्छा हीलर मानते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो कि इंसान को हील करती है। सिर्फ 5 मिनट बात कर लें तो वो इंसान का माइंडसेट चेंज हो जाता है, या फिर उसकी एनर्जी चेंज हो जाती है। अगर कोई सैड इंसान आपके साथ बैठा है तो 5 मिनट बाद वो सैड नहीं रहेगा, तो ऐसा ऑरा है, उनको ऐसा लगता है, और वो चाहते हैं कि आप उनको मिलो और आपके साथ वो अपना फ्यूचर बनाए। ये मेनली है कि वो ये चीज़ चाहते हैं। यहाँ पर टेम्परेंस है, सैजिटेरियस धनु राशि है ये। मुझे लग रहा है कि चीज़ें आई थिंक थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है आपके रिलेशनशिप में, अदरवाइज़ कोई और इशू नहीं है। और जिसकी वजह से ख़राब हुआ है उनको इन्होंने जो आपके पार्टनर, उन्होंने खुद ही भगा दिया है, ठीक है। शायद मे बी वो टाइम पास था इनका, या कुछ भी बोलो, बट जैसे इनको ये चीज़ समझ आई कि इसने मेरा रिश्ता ख़राब कर दिया है, तो इन्होंने वहाँ से भी ख़त्म कर लिया है, ठीक है। वहाँ पर भी इनकी कोई बातचीत नहीं है, आपसे भी नहीं है और उधर भी नहीं है, और ये अभी बहुत अकेले हैं, मतलब अभी ये किसी से भी बात नहीं कर रहे, क्योंकि इन्होंने ये नहीं सोचा था कि आपके साथ रिश्ता ख़राब हो जाएगा। इन्होंने ये चीज़ कभी नहीं सोची थी, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखेंगे और क्या एनर्जीज है इनकी। नाइन ऑफ कप्स है यहाँ पर। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, और उनको ऐसा लगता है कि आप इकलौते ऐसे पर्सन हो जिनके साथ उनकी सारी विशेस पूरी होंगी, जो वो अपनी लव लाइफ को लेकर के देखते हैं, वो जो अपने लाइफ पार्टनर के अंदर देखते हैं, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। और इनको ऐसा लगता है कि इनको सब कुछ मिलेगा आपके साथ रह कर के, इनकी सारी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी होंगी। 6 ऑफ कप्स, इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे अभी नहीं मिले, आपको बहुत पहले से जानते हैं। इनको कभी कभी ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं आपके लिए, मतलब एक डीप कनेक्शन, जहाँ इनको लगता है कि नहीं यार, इससे मैं पहले भी मिला हूँ, अभी नहीं, या मिली हूँ, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो ये कि क्योंकि 6 ऑफ कप्स है तो वो पास्ट की मेमोरीज़ को बताता है, एंड मुझे लग रहा है कि ये पास्ट में जो कुछ आपके साथ एक्सपीरियंस किया वो सब के बारे में सोचते रहते हैं, कि जिस तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, जिस तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे के लिए चीज़ें की, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ी चीज़ें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें कि मैं अपने पार्टनर के लिए करूँ, उसको थोड़ा स्पेशल लगे,
या एक होता है ना दिल से कि यार मैं अपनी पार्टनर के लिए वो चीज़ें करूँ, उसे खुशी मिलेगी, तो उन मोमेंट्स को बहुत सोचते हैं ये। द सन आपको बहुत पॉजिटिव मानते हैं, आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो। हर बार जितनी बार ये आपको देखते हो उतनी बार ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एक न्यू स्पार्क ये आपके लिए महसूस करते हैं। एंड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इस पर्सन को आपसे मिलती है। ये आपको बहुत अच्छा मानते हैं, मतलब लाइक एक होता है ना बहुत साफ इंसान जिसके अंदर दोगलापन नहीं है, जिसके अंदर ऐसा नहीं है कि उसके मन में कुछ और है और बाहर कुछ और है। तो बहुत साफ दिल का इंसान आपको मानते हैं। हो सकता है इनको आपके ऊपर येलो कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो हाईलाइट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। येलो कलर में भी इन्होंने बोला हो कि येलो कलर आपके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, या येलो कलर का कुछ इन्होंने आपको गिफ्ट किया हो। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि प्रे करते हैं इस कनेक्शन के लिए, ये प्रे करते हैं आपके लिए, क्योंकि ये सच में वाकई पूरी शिद्दत से आपको चाहते हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको कहीं ना कहीं फील भी हुआ है कि जो भी इन्होंने किया वो गलत किया आपके साथ। एंड आई फील ये पर्सन चाहते हैं कि इनको इनका कर्मा मिले, ये चीज़ भी ये चाहते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल है, कर्मा मिले बट स्टेबिलिटी आ जाए और आप मिल जाओ, ये चीज़ है। वो उनका ऐसा है कि मैं अपनी जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं उनको भुगतने के लिए मैं रेडी हूँ, मुझे मिले, लेकिन ये पर्सन मेरे लाइफ से ना जाए, ऐसी इनकी थिंकिंग है। देखो, बात करना और सोचना दोनों में फ़र्क है। बेशक आप ये चीज़ बोलोगे कि अगर इतना ही सोच रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर लेते हैं। बात ना करने के पीछे 100,000 रीज़न होंगे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें उनके फीलिंग्स की, कि उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है। हो सकता है उनको खुद कुछ ऑब्स्टिकल्स दिखते हैं जिसके कारण वो बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके मन की सोच तो अलग होगी ना आपको लेकर के। बहुत से लोग होते हैं जो बहुत प्यार रखते हैं, दिल में फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती है जिसके कारण वो सामने वाले से जाके बात नहीं करते हैं। उनके कुछ अपने रीजंस होते हैं उसके पीछे, लेकिन उनकी जो फीलिंग्स होती है वो बहुत प्योर होती है सामने वाले के लिए। वैसे ही मुझे दिख रहा है बात करने का कि शायद वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं आपको लेकर के, एंड वो पूरे दिल से आपको चाहते हैं, पूरी शिद्दत से आपको चाहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से भी हमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि आपको थोड़ा सा खुश करेंगे, ठीक है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर, तो बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपसे बात कर सकते हैं, बहुत जल्दी कॉल या मैसेज इनकी तरफ से आपको मिल सकता है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथिकली आप दोनों कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत खुश हो और अचानक से सैड हो जा रहे हो, या आप बहुत सैड और अचानक से बहुत खुश हो जा रहे हो, अगर आप ऐसे मूड स्विंग्स को फेस कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी से जो आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, क्योंकि आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो आपकी एनर्जीज उधर इफेक्ट डालेंगे और उनकी एनर्जीज आपको इफेक्ट करेंगी। तो इस वक्त में आप जो सोच रहे हो, याद रखना कि वो चीज़ें उनको भी इफ़ेक्ट करेंगी। तो जितना हो सके पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, आपके पार्टनर जो है अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, लाइफ लेसन जो उनको मिलना चाहिए था वो मिल रहा है, समझ रहे हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, अपने आप को इस गिल्ट, इस पछतावे से बाहर निकालना चाहते हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो इस रिलेशनशिप में। कुछ ऐसा होने की बहुत हद तक पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ मिरेकल हो, कुछ चमत्कार, कि अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया, ठीक है। तो कुछ मिरेकल है। यहाँ पर है एडिक्टेड, ये पर्सन आपके एडिक्टेड हो चुके हैं,
ऐसा नज़र आता है कि इनको आपकी आदत पड़ गई है और ये आपको अपने जहन से नहीं निकाल पा रहे हैं। आप उनके दिलो दिमाग पर राज करते हो, इस बात का ध्यान रखो। बेशक वो कुछ भी शो कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जीज उनको इफ़ेक्ट कर रही है और वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर है स्टेबिलिटी, तो चांसेस हैं कि बहुत जल्दी इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी। अभी चीज़ें हो सकता है बहुत गड़बड़ चल रही हों, लेकिन आगे स्टेबिलिटी के बहुत हद तक चांसेस हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ठीक है, तो मैंने बोला भी था और यहाँ पर एक कार्ड भी आया, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बट मैं आपको बता दूँ कल रात इनकी बात ख़त्म हुई है, ठीक है। फ्रीडम, या ये फ्री हुए हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, इनको छुटकारा मिला है थर्ड पार्टी से, ठीक है। लॉयल्टी, वो आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं। उनको कभी उन्होंने शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा, बट वो आपके साथ लॉयल रहना चाहते हैं, ऐसा नज़र आता है। एक्सप्रेस योर लव एंड यहाँ पर एनर्जी है कि अगर ये पर्सन आए वापस तो आपको अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है, अपने प्यार को ज़रूर एक्सप्रेस करना है। गुस्सा ठीक है अगर आपका मन करता है, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना भी अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देता है। सो मैं यही यहाँ पर कहूँगी कि अगर आप गुस्सा हो तो वो बनता है, आपका हक है गुस्सा होना, लेकिन आप आगे से मत जाना बात करने के लिए। मैं आपको खुद ये बोलूँगी कि आप आगे से बात मत करना, बट जब उनका कॉल मैसेज आए तो रिस्पॉन्स ज़रूर करना, सुनना एटलीस्ट वो कहते क्या है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।